What happens when a metal react with other metal salt? Hello my dear students, welcome to the channel Physics Passion. Today in this lecture हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट. ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं. ये कॉपर है और जब ये AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा. ये मेटल सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर. फिर Fe के साथ जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा. फिर एल्युमिनियम के साथ जब FeSO4 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा. तो ये मेटल सॉल्ट के साथ जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा. तो इसका आंसर पाने के लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पे जाना होगा. रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, किस मेटल से रिएक्टिव है ना. मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करती है. तो हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर पाएगा. अगर कॉपर हाई रिएक्टिव होगा तो इसके लिए हम पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे. तो कमल नाथ का महंगा ऑडी ज़रा फायदा सब पे हो कौन कौन होगा आगे होगा आगे आओ पता करें. नीचे जाने पे टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, डाउन होती है. ये पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होगा और यहाँ लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे. नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी डाउन होती है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं. पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जब एक मेटल A react with metal salt of B के मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा. तो बनाएगा मेटल सॉल्ट ऑफ A प्लस मेटल B. अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, अगर ये रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो मेटल A का, अगर मेटल A है मेटल सॉल्ट ऑफ B से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट ऑफ A बनेगा और मेटल B अलग हो जाएगा. जैसे एग्जांपल से समझते हैं. जैसे पहला रिएक्शन हमको दिया है कि जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. देन व्हाट हैपेंड. जिंक का कलर होता है सिल्वरी वाइट कलर का होता है जिंक, और कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट किया जाता है तो जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जिंक जो है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. कॉपर कहाँ है, यहाँ पे. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो कॉपर से जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो जिंक जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. तो ये बनेगा, ये डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तभी बनेगा कॉपर अलग हो जाएगा. तो ये बन जाएगा क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस और मेटल B यानी कॉपर. ये रेड ब्राउन हो जाएगा, कॉपर का कलर रेड ब्राउन हो जाएगा और जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, आ गया समझ में आपको. तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर. कॉपर क्या होगा, सॉल्यूशन में अलग हो जाएगा और किसके ऊपर चिपक जाएगा, जिंक मेटल के जाके ऊपर चिपक जाएगा. ठीक है, तो हमने ये देखा a more reactive metals displace a more reactive metal displace less reactive metal
displace less reactive metal from their salt solution। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन था, है ना, इसमें मतलब मोर रिएक्टिव मेटल क्या था, जिंक था, इसने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो अ मोर रिएक्टिव मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये भी हो गया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन लेते हैं। अगर आप रिएक्शन कराते हो आयरन मेटल का कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन ग्रे कलर का होता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, ठीक है, समझ पा रहे हो। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, क्या होगा रिएक्शन में, आयरन जो है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो कॉपर क्या है, आयरन से नीचे है, और आयरन क्या है, कॉपर से ऊपर है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या करेगा आयरन, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, तो बनाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर मेटल, when a iron metal, when a strip of iron metal dipped in a copper sulfate solution, then iron metal replace या displace copper from copper sulfate solution, and copper जो है आयरन मेटल पे ही चिपक जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रे, ये ब्लू कलर जो है फेड्स डाउन, और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर बन जाएगा, ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश कलर हो जाएगा। और आयर कॉपर जो है मेरा, ये मेरा रेड ब्राउन तो है, रेड ब्राउन का कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया, फेड्स डाउन हो गया, और यहाँ पे आयरन जो है, आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो ग्रीनिश कलर बनाएगा, FeSO4 बनाएगा। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन में जैसे आपने किया कॉपर का रिएक्शन इसके साथ, AgNO3 के साथ, ठीक है। AgNO3 क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, और ये भी क्या है, कलरलेस है, ये भी क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर और सिल्वर में कौन रिएक्टिव है, कॉपर रिएक्टिव है। देखो कॉपर और सिल्वर में कौन रिएक्टिव है, सिल्वर यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो सिल्वर और कॉपर में कौन रिएक्टिव होगा, तो कॉपर रिएक्टिव होगा। तो कॉपर क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको, सिल्वर को, तो CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा और Ag अलग हो जाएगा। तो ये जो रेड ब्राउन का कॉपर आपका था, है ना, ये क्या हो जाएगा, Ag की जगह पे आ जाएगा, और ये जो कलरलेस सॉल्यूशन था ये बिकम्स ब्लू, ब्लू कलर का हो जाएगा, और ये सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने कराया। लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम उल्टा रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, अगर क्या होगा कि मैंने कॉपर का रिएक्शन करा दिया FeSO4 के साथ, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होगा, Fe क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, और Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस जगह पे नो रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होती है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसमें एक मेटल जो है दूसरे मेटल को, वन रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अदर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसमें नो रिएक्शन होगा। तो इस तरह का, अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, और तो हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चंस पे। अब देखिए इसमें 4 मेटल दे रखा है ABCD, और ये मेरा मेटल सॉल्ट है FeSO4, CuSO4, ZnSO4, AgNO3, और इनके साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें कंपेयर करना है कि हमें बताना है विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, फिर बताना है व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल B इज एडेड टू CuSO4। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, यानी हमको बताना है कि जब हम मेटल B को CuSO4 के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। अरेंज द मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां रिएक्शन हो रही है उस
एरिया को पहले अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, आयरन पे हम क्या करेंगे, आयरन पे हम टिक कर देंगे और कॉपर पे टिक कर देंगे, और एक यहाँ पे सिल्वर पे हो रहा है तो सिल्वर पे टिक कर देंगे। ये जी हमने सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर ये मेटल बी आयरन सल्फेट के साथ, मेटल बी अगर आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब मेटल बी हाई रिएक्टिव है। अगर मेटल बी आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो ये हाई रिएक्टिव है, तो मेटल बी जो है यहां कहीं लाई करेगा, इसके ऊपर लाई करेगा, मेटल बी इसके ऊपर लाई करेगा। आयरन से मोर रिएक्टिव मेटल है। अगर कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के साथ मेटल ए अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो ये कॉपर से हाई रिएक्टिव होगा, मेटल ए यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है। अगर सिल्वर के साथ, अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ मेटल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो ये सिल्वर के ऊपर होगा, मेटल सी सिल्वर के ऊपर होगा, ठीक है, सिल्वर से ऊपर होगा। अगर मेटल डी की बात करें तो मेटल डी किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी Fe से भी नहीं, कॉपर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, जिंक सल्फेट से भी नहीं कर पा रहा है, AgNO3 से भी नहीं कर पा रहा है, तो ये चारों से नीचे होगा, तो यहां पे कहीं मेटल डी होगा। तो बताओ सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ, क्या होगा? सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ। तीन होगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल बी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल। व्हाट यू ऑब्जर्व्ड व्हेन मेटल बी इज एडेड टू CuSO4। अब बताओ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अगर मेटल बी को रिएक्ट कराया जाए तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? एकदम बनेगा रिएक्शन। तो क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट सॉल्ट बनेगा ना। क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट सॉल्ट बनेगा किसका? ऑफ बी का। बिल्कुल होगा रिएक्शन। और रिएक्शन क्या है, क्यों होगा? क्योंकि कॉपर से मेटल बी हाईली रिएक्टिव है। अब देखो अरेंज द मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे हाई रिएक्टिव कौन है? बी। उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेटल्स नॉन मेटल पे मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से, ऑक्सीजन से, वाटर से नहीं दिखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को देखें जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा।